हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द ओ अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं ओ अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पॉर्टेंट इडियम बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा। यह सीरीज और वीडियोस जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। If you want to make your speaking modern or perfect, you can use these idioms while doing general conversation with your friends. After doing a general conversation with your friends, you will see some changes in your speaking. Now we can start the video. As you can see, the first one is out of wood. Out of wood का मतलब क्या है? संकट से बाहर। यदि कोई चीज़ संकट से बाहर है तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? आउट ऑफ वुड कह सकते हो। ओके, और यू कैन से समस्या से बाहर और आउट ऑफ ट्रबल। ओके, नाउ यू कैन मेक सम सेंटेंसेस रिगार्डिंग दिस idiom. The operation was successful and the patient was out of wood. The operation was successful and the patient was out of wood. जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल था, मीन्स सफल था, सफल रहा, और जो पेशेंट है करंटली आउट ऑफ वुड है, संकट से बाहर है। अभी क्या है? करंट में संकट से बाहर है। ओके, नाउ यू कैन सी सेकंड वन। द सेकंड वन इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, दिस idiom is very important for a competitive exam. It has come in a previous year question paper. If you those who are watching my videos, if you are preparing for a competitive exam, you must search previous year question paper. If you search previous year question paper, definitely you will find these type of idioms in previous year question paper. Okay, now you can see वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? बहुत कम, और यू कैन से शायद ही कभी। यदि आप किसी चीज़ को बहुत कम करते हो, और यू कैन से रियरली एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए करते हो, किसी चीज़ को बहुत कम करते हो और शायद ही कभी करते हो, मीन्स कभी कभी उस चीज़ को आप किया करते हो, सो दैट टाइम यू कैन यूज दिस idiom. ओके, नाउ यू कैन सी some example of this idiom. She goes to see a movie once in a blue moon. She goes to see a movie once in a blue moon. वह बहुत कम मूवी देखने के लिए जाती है, या ओके, नाउ यू कैन सी सेकंड वन। द सेकंड वन इज आई मीट विथ माई फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून। आई मीट विथ माई फ्रेंड्स वंस इन अ ब्लू मून, मैं अपने दोस्तों से बहुत कम मिलता हूँ, मीन्स शायद ही कभी मिलता हूँ। ओके, रियली। नाउ यू कैन सी थर्ड वन। द थर्ड वन इज आउट ऑफ कंट्रोल। क्या मीन्स है? आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब है काबू से बाहर। यदि कोई चीज़ काबू से बाहर है तो इफ़ इज देयर इज एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, मीन्स क्या है? दैट इज नॉट अ कंट्रोल्ड, वह क्या है? कंट्रोल नहीं है, सो दैट टाइम यू कैन यूज दिस idiom. ओके, नाउ यू कैन सी सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. Population is out of control, or you can say unemployment is out of control. Okay, now you can see fourth one is out of question. Out of question का मतलब क्या है? असंभव, और you can say impossible. Okay, now you can see यदि कोई चीज़ क्या है? impossible है, so that time you can use this idiom. Now you can see some example regarding this idiom. When the college is closed, to see the principal in his office is out of question. When the college is closed, to see the principal in his office is out of question. यदि कॉलेज बंद होता है तो प्रिंसिपल जी को अपने ऑफिस में देखना क्या है? असंभव है। ओके, नाउ यू कैन सी फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी। आउट ऑफ ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? असाधारण। जो चीज़ क्या है? नॉर्मल नहीं है। कैसी नहीं है? जो कॉमन नहीं है वह क्या होगा? आउट ऑफ ऑर्डिनरी होगा, और यू कैन से एबनॉर्मल। ओके, एबनॉर्मल। नाउ यू कैन मेक सम एग्जांपल रिगार्डिंग दिस idiom. स्वामी विवेकानंद पर्सनैलिटी वॉज आउट ऑफ ऑर्डिनरी। स्वामी विवेकानंद पर्सनैलिटी वॉज आउट ऑफ ऑर्डिनरी। जो स्वामी विवेकानंद जी की पर्सनैलिटी थी वह कैसी थी? असाधारण थी, नॉर्मल नहीं थी। कैसी थी? एबनॉर्मल थी। ओके, नाउ यू कैन सी लास्ट वन इज आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है? यदि कोई चीज़ चलन में और प्रचलन में नहीं हो, सो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ डेट कहेंगे, और यू कैन सी ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब भी जो चीज़ें प्रचलन में नहीं है उनके लिए हम ऑब्सोलीट यूज करते हैं। ओके, यदि कोई चीज़ क्या है? प्रचलन में नहीं है, प्रचलित नहीं है, सो हम कहेंगे दैट थिंग इज ऑब्सोलीट। कैसी है? अप्रचलित है, मीन्स प्रचलन में नहीं है। ओके, नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस idiom, so that you can understand what is the actual meaning of this idiom.
दिस फैशन हैज़ बीन आउट ऑफ डेटेड, दिस फैशन हैज़ बीन आउट ऑफ डेटेड। जो यह फैशन है यह कैसा हो गया है, पुराना हो गया है, मीन्स प्रचलन में नहीं है अब, यह अप्रचलन में चली गया है। ओके, दिस idiom is also important for a competitive exam. It has also come in a previous year question paper. Those guys who are watching my videos, if you like my video or you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early. And thanks for watching my videos. यदि मेरे द्वारा स्टार्ट की गई इस सीरीज को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स।